विकसित भारत संकल्प यात्रा मिशन तहत झुग्गे छिलियांवाला विखे पहुंची वैन राज्यसभा मैंबर कृष्ण लाल पवार मुख्य मेहमान ते होए हाजिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा मिशन तहत हलका गुरुवार साहिब दे बार्डर पट्टी दे पिंडां विच शुक्रवार नूं 1 वजे दे करीब वैन पहुंची। इस संकल्प यात्रा विच मुख्य मेहमान दे तौर ते पहुंचे राज्यसभा मैंबर कृष्ण लाल पवार, जिन्हां दा भाजपा दे सीनियर आगू गुरप्रवेश सिंह सैले जो कि हलका गुरुवार साहिब तो विधान सभा दीआं चोणां लड़ चुके हन, उन्हां वल्लों गुलदस्ता भेंट करके उन्हां दा इत्थे पहुंचण दे निੱਘਾ स्वागत किया गया। इस मौके पत्रकारां नाल जानकारी साझा करते हुए राज्यसभा मैंबर कृष्ण लाल पवार ने कहा कि केंद्र दीआं कल्याण योजना जो कि पंजाब सरकार ने पंजाब दे लोकां तक नहीं पहुंचाईयां, जिस नूं लै के जो साडा मिशन है उस दे तहत पंजाब वासियां नूं केंद्र सरकार वल्लों मिलण वालीआं सहूलतां दा लाभ देण दे लई इह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार वल्लों भेजी गई है, जिस नूं लै के केंद्र दीआं योजनावां जन जन तक पहुंचाईयां जा रहीआं हन। होर की क्या राज्यसभा मैंबर कृष्ण लाल पवार ने, आओ तुहानूं ओह भी सुणाउंदे हां। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो वैन आई है उसमें मैं गांव के बीच में मैं आया हूं। इतना भारी उत्साह लोगों का, नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है उसका नाम मोदी की गारंटी है, इसलिए ड्रोन जो मैंने जिक्र किया नमो ऐप, नमो ड्रोन दीदी के नाम से वो है। तो कितनी केंद्र की योजनाएं मैंने आपके सामने बताई हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको पंजाब के अंदर लागू नहीं करी, जिससे कि गरीब आदमी आज सब परेशान है। जिस प्रकार से 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड है, लोगों की पेंशन के फार्म नहीं भरे जा रहे, मकानों के फार्म नहीं भरे जा रहे, और मनरेगा का विशेष तौर से बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है कि गारंटी है केंद्र सरकार हर भाई को रोजगार देती है, मजदूर आदमी को 100 दिन की गारंटी का, लेकिन यहाँ पर केवल 6 दिन का मिल रहा है। काफी गांवों में बता कि हमें 6 दिन का बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो 94 दिन का जो काम का पैसा कहाँ गया, तो उसका जवाबदेही पंजाब की सरकार है। तो निश्चित तौर से लोगों से हमने अपील की है आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, आपको जो दूसरे प्रदेशों में सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी केंद्र की स्कीम पंजाब में भी दी जा सके। बॉर्डर से सभी साथियों ने कहा कि मैंने आपके सामने इस बात का विश्वास भी दिलाया कि राज्यसभा में मैं सारे साथी मुझे फीडबैक देंगे, तो निश्चित तौर से मैं राज्यसभा में इस बात को उठाने में काम करूंगा। शहीद उधम सिंह जिन्होंने कौम का, देश का अपनी जान की बाजी लगाई है, और जलियांवाला बाग उसको हम भूल नहीं सकते। जब वो एक स्कूल से वहां पर सेवा कर रहे थे, उनकी आंखों के सामने जब हजारों लोगों को हत्याएं की गई थी, तो इसे जनरल डायर उसको देखा अपनी आंखों के सामने। और वो समय भी था जब अंग्रेज के घर नौकरी करके जब लंदन जाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा वीजा लगा जाए, उन्होंने कहा कि वहां पर पादरी बनना पड़ता है, तो उसने जनरल डायर से बदला लेना था। वो पादरी उसका पासपोर्ट बनाया, और लंदन में जाकर के जब एयरपोर्ट से नीचे जब गुजरे थे तो एक लड़की आई थी हेलेन नाम की, तो उसने जब वो तालाब के ऊपर घूम रहा था वो पानी में पड़ जाती है, उसको उठाने का काम किया। एक वो टीचर की प्रिंसिपल की बेटी थी, उसके घर लेकर चली जाती है, तो इसलिए उसके घर जाने के बाद वो कहती है, जो जनरल डायर की बेटी थी वो हिंदी सीखना चाहती थी, वो कहती थी मैंने हिंदी सीखना है, कहती कि हिंदुस्तानी आया है तो वो हिंदी सिखा देगा। तब हमारे बहादुर ने उनको हिंदी सिखाई, तब उनको इनाम के तौर पर कहा कि हमारे हिंदू धर्म में यह है कि गुरु दक्षिणा दी जाती है। उनका थी मुझे अपनी रक्षा के लिए मुझे पिस्टल चाहिए, तो इसलिए जब वो वायसराय का जब कॉन्फ्रेंस थी उसके जनरल डायर को गोली मारी थी और अपना बदला लिया था। तो ऐसे उधम सिंह को हम नमन करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री शहीदों का सम्मान करते हैं। आज शरद के कौमी दर्जा नहीं दिया जा रहा, आपकी सरकार है, अभी फिर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तो राज्यसभा मेंबर आप मांग उठा सकते हैं। इसके लिए शहीदों का हम सम्मान करते हैं। तो देश का जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है, तो केंद्र की सरकार राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका संस्कार करती है, और नरेंद्र मोदी की सरकार उसको एक सरकारी नौकरी परिवार को सहकार देते हैं और 1 करोड़ की राशि भी देते हैं। इसके लिए ये राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ है, तो इसके लिए स्ट्राइक भी हुई थी, उसमें केंद्र सरकार और विशेष तौर से हमारे बहुत ही सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह जी इस मामले को देख रहे हैं। निश्चित और जिस प्रकार से आपके सामने आज हजारों लोग आप बैठे हैं, ये कोई बुलाए से नहीं आए, अपनी इच्छा से आए हैं, और सबकी मन है कि आने वाले समय में हम परिवर्तन करें और भारतीय जनता पार्टी सरकार। कैसे लगा आपको सरहदी एरिया में आके? ये बिल्कुल, जैसे सारे भाई में भी, एक परिवार में भी, मैं 40 साल से लगातार चुनाव लड़ता हूँ, मैं आज भी गांव में रहता हूँ, मुझे गांव की दुख और तकलीफ, सर्दी गर्मी का अच्छी प्रकार से ज्ञान है।